चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब शुरू करना है प्रेरक में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ये इंडक्टर कुछ नहीं है, जैसे रजिस्टर कैपेसिटर वैसे ही क्या है इंडक्टर। रजिस्टर माने प्रतिरोध, प्रतिरोधक जिसका गुण है प्रतिरोध। कैपेसिटर माने संधारित्र जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका गुण है धारिता। इसी तरह इंडक्टर है जिसकी प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, बेसिकली इंडक्टेंस। तो इंडक्टर कुछ नहीं है, कोई भी कॉइल, जब इसमें कोई करंट हम फ्लो कराएंगे उसमें चेंज होगा तो उसका अपोज करेंगे, तो वही है और कुछ नहीं है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। देखिए हम लोग जानते हैं क्या, सिंस ई का फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी, माइनस भी होता है यहाँ पे, लेकिन अभी उससे कोई मतलब नहीं है हमको। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि V का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, ठीक है ना। और यहाँ पे V का काम कौन करता है, E करता है, ठीक है ना। तो अगर मैं स्मॉल वर्क डन निकालूं तो किसके लिए निकालूंगा, स्मॉल चार्ज के लिए, छोटे चार्ज dq के लिए छोटा सा जो कार्य है वो क्या है dw। E का फॉर्मूला है L di बाई dt और यहाँ पे है dq। थोड़ा इसको व्यवस्थित अगर क्रम में लिखा जाए तो L dq को यहाँ लिख लिया बटे dt हो गया और यहाँ पे लिख लिया di। ये dq बाई dt क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर, धारा कहलाती है। अब देखिए हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, सीधा सिस्टम है, किया गया कार्य जो है वो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देंगे और L कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल के यहाँ भी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो dw का क्या हो जाएगा, w i की पावर कितनी है 1, तो समाकलन करने में घात क्या हो जाती है, बढ़ जाती है 1 और उसी घात से भाग दे देते हैं। तो जो W है यानी कि जो U है वो कितना आ जाएगा, हाफ LI स्क्वायर। ठीक इसी तरह आपने संधारित्र में पढ़ा था, धारिता में क्या था सूत्र U का, एक तो था हाफ CV स्क्वायर, एक था Q स्क्वायर बाई 2C और एक था 1/2 Q इंटू V, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी फॉर्मूला है हाफ LI स्क्वायर। ठीक, इस पे क्वेश्चन बेस्ड जो है वो अभी हम करेंगे आज ही। अब स्वप्रेरण पढ़ने के बाद अब हम लोग को पढ़ना है अन्योन्य प्रेरण। ठीक, म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें क्या है, वहां पे एक कुंडली थी, यहाँ पे दो कुंडलियां हैं। तो एक कुंडली ये हो गई, इसमें करंट हम फ्लो कराएंगे। कैसे कराएंगे वो हमारी मर्जी है, मान लीजिए बैटरी लगा दी है या कुछ भी कर दिया है। इसमें करंट फ्लो होगी I। एक कॉइल बगल में रखी हुई है, इसको हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ा हुआ है। ठीक, अब देखिए जब ये कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो ये बेसिकली कॉइल है, कॉइल किसकी तरह बिहेव करती है, सोलेनॉइड की तरह। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मतलब फॉर्म होंगी। जो यहाँ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनमें से मोस्टली जो फील्ड लाइंस हैं वो इस वाले से भी जाएंगी, इस कॉइल से भी जाएंगी। मतलब इसका जो फ्लक्स है वो इसमें भी जाकर मिलेगा। भाई क्या था, किसी कुंडली से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। तो मान लीजिए इससे 5 रेखाएं गुजरी तो इसका फ्लक्स कितना है 5। मान लीजिए इससे 4 गुजरी तो इसका फ्लक्स कितना है 4। लेकिन वो 4 किसके कारण से गुजर रही हैं, इसके कारण से ना, क्योंकि यहाँ पे आपने करंट फ्लो कराई हुई है। अब अगर मैं यहाँ की करंट चेंज करना शुरू कर दूँ तो करंट चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है फॉर्मूला, B = μ0 NI। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, BA cos थीटा।
और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और धारा प्रेरित होगी, जिनकी दिशा इस प्रकार होगी कि वो उस कारण का विरोध करें। तो जो स्वप्रेरण में था वो सेम चीज आ गई, बस वहां पे एक कुंडली थी, यहाँ पे दो है। कैसे बताते हैं, वहां पे क्या बताया था, किसी कुंडली का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से धारा परिवर्तन का विरोध करती है क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक है ना। यहां पर भी वही चीज है, क्या, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन होने से द्वितीयक कुंडली में, देखिए ये प्राथमिक है ये द्वितीयक है, ठीक है ना, या दो पास पास रखी कुंडलियों में से किसी एक में धारा परिवर्तित किया तो इसकी धारा परिवर्तित की तो इसका क्या परिवर्तित हुआ, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका क्या परिवर्तित हुआ, फ्लक्स। लेकिन क्योंकि ये बगल में रखी हुई है तो इसका फ्लक्स इससे भी गुजर रहा है तो इसका फ्लक्स भी बदलेगा, और जब इसका फ्लक्स बदलेगा तो इसमें क्या आएगी, धारा, जिसका पता लगाने के लिए हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। तो एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना क्या है, स्वप्रेरण। या प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करने से द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल और धारा के प्रेरित होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करने से द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल एवं धारा के प्रेरित होने की घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण। नाप आप ले लो भैया। बाकी का जो सामान लगा है वो भी भगवती का ही है, बस वो लखनऊ वाली भगवती है और ये बांदा वाली भगवती है। अब यही नाम तो आगे चल रहा है। हाँ यही नाम आगे, सब माँ भगवती की ही कृपा है। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, जो द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स आया हुआ है वो किसकी वजह से आया हुआ है, पहली वाली कुंडली में धारा की वजह से। पहली को 1 मान लेते हैं तो क्या हो गया, I1 हो गया। ठीक, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा जिसको m बोल देते हैं इस बार, और क्या हो गया, I1 हो गया। ठीक है ना। ठीक, चलिए, तो φ2 बराबर क्या हो गया, MI1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, φ2 अपॉन I1। m क्या है यहाँ पे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक, अब देखिए, माना प्राथमिक कुंडली की धारा परिवर्तित हो रही हो। अगर धारा परिवर्तित होगी तो फ्लक्स भी परिवर्तित होगा, तो क्या आएगा, विद्युत वाहक बल। तो E2 बराबर क्या होगा, माइनस का d∅2 बाई dt। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का d∅ बाई dt।
और φ2 की वैल्यू कितनी है mi1। सो E2 इज इक्वल टू माइनस m कॉन्स्टेंट बाहर ले आइए, di1 बाई क्या हो गया dt हो गया। तो ये मिल गया फॉर्मूला आपको EMF का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। यहाँ से अगर E2 का मैग्नीट्यूड निकालें, यहाँ से ध्यान दीजिएगा यूनिट सेम है जो पीछे पड़ी थी सेल्फ इंडक्टेंस में, φ2 मतलब वेबर और करंट मतलब एम्पियर। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। E2 का मैग्नीट्यूड निकालिए, माइनस खत्म di1 बाई dt, तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई E2 अपॉन di1 बाई dt। मतलब इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, then the magnitude of EMF induced in the secondary coil is equal to coefficient of mutual induction। फिर से सुने एक बार, if the rate of change of current in primary coil is equal to 1 ampere per second, ये 1 हो गया, then the magnitude of induced EMF in secondary coil is equal to coefficient of mutual induction। क्लियर? तो इतनी बातें जो है नोट कर लीजिए।
चलिए ठीक, एक देखिए और छोटा सा टॉपिक बचा है इसमें, युग्मन गुणांक, इसको बोलते हैं कपलिंग फैक्टर। क्या है? माना दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 व L2 हैं तथा अन्योन्य प्रेरकत्व M है। तो जो M का फॉर्मूला होता है वो होता है K अंडर रूट L1 L2, या K का फॉर्मूला होता है M अपॉन रूट L1 L2, जहाँ K को ही क्या बोलते हैं? कपलिंग फैक्टर। ये एक नंबर है। क्या है? एक नंबर यानी संख्या जिसका मान 0 से 1 के बीच में हो सकता है। अगर मान इसका 1 है तो कपलिंग परफेक्ट है। परफेक्ट कपलिंग का मतलब ये है कि पहली वाली का पूरा फ्लक्स दूसरी वाली में जा रहा है, और अगर K की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब एक भी फ्लक्स यहाँ का वहाँ नहीं जा रहा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ये सारे जो है कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। एक छोटा सा टॉपिक, जो भंवर धाराएं एडी करंट्स होती हैं उसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि करंट में आपको करंट का फॉर्मूला ही लगाना है। अगर एडी करंट भी कहेगा वो तो आपको वही लगाना है, माइनस का d∅dt यानी E और नीचे आ गया R। ठीक, फिर एक टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, AC जनरेटर, वो इसका और नेक्स्ट चैप्टर AC करंट का, ठीक है ना, दोनों का मिक्सचर है। तो जब हम लोग AC पढ़ेंगे तब इसको हम लोग AC जनरेटर को स्टडी कर लेंगे। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और मैं स्टार्ट करता हूं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आया हुआ है PMT 2008 में। क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो लेकिन कहिए तो इंग्लिश में लिख दूं या कहिए तो हिंदी में लिख दूं। कुछ इंग्लिश में लिख देंगे, कुछ हिंदी में लिख देंगे। जिनको हिंदी में लिखेंगे उनको इंग्लिश में समझा देंगे, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे उसको हिंदी में समझा देंगे। चलिए इसको इंग्लिश में लिख देता हूं। कह रहा ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 0.2 meter is placed in a uniform magnetic field of 1/pi Weber per meter square in such a way that its axis makes
its axis makes an angle of 60 degree with B. The magnetic flux linked with coil is, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 0.02 वेबर, ऑप्शन बी है 0.06 वेबर, ऑप्शन सी है 0.08 वेबर और ऑप्शन डी है 0.01 वेबर। क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन सुनिए। कह रहा एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी त्रिज्या दी है 0.2 मीटर, मतलब एक गोलाकार चकती जिसकी त्रिज्या 0.2 मीटर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कितना मान दिया है 1/पाई में इस प्रकार रखी हुई है कि चुंबकीय क्षेत्र से 60 अंश का कोण बनाती है। मतलब थीटा दिया है, बी दिया है और त्रिज्या दी है। वृत्ताकार डिस्क है तो क्या निकल आएगा क्षेत्रफल, मतलब ए मिल गया, बी मिल गया और थीटा। फ्लक्स पूछ रहा है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा लगाना है। ठीक, अभी और क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, फिर एक साथ सबको सॉल्व किया जाएगा। पहले आप करेंगे, जब आपसे नहीं होगा तो फिर मैं करूँगा। ठीक, 2019 का क्वेश्चन है ये, नीट 2019। इसको हिंदी में लिख देता हूं। 800 फेरों वाली है क्वेश्चन, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा जा रहा है। एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है, पाँच गुणे 10⁻⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है, लंबवत रखी गई है। कह रहा है यदि कुंडली को 0.1 सेकंड में 90 अंश घुमा दिया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। ऑप्शंस हैं 2 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 2 गुणे 10⁻³ वोल्ट या 0.02 वोल्ट। ठीक है, 2019 में पूछा गया है ये। तो इसको इंग्लिश में समझा देता हूं एक बार। कह रहा है एक कॉयल कंसिस्टिंग 800 टर्न्स एंड एन एरिया ऑफ 0.05 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। इफ द कॉयल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री इन 0.1 सेकेंड देन द इंड्यूस्ड EMF विल बी। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो करने का प्रयास करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक,
चलिए अब तो आ गया होगा, मैच कराएंगे सभी लोग। देखिए इसमें फ्लक्स पूछ रहा है, तो फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, थीटा दिया है 60। चलिए वैल्यू पुट करिए, तो b की वैल्यू कितनी दी गई है 1/पाई, यहाँ पे पाई r का स्क्वायर मतलब 0.2 इंटू 0.2 और cos 60 1/2। सही है, ठीक। यहाँ से दशमलव हटेगा, ये पहले तो पाई से पाई चला गया, यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर ये 2 से हो जाएगा 10 और इस 10 से भाग देंगे तो 0.1 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.02 वेबर, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक, इसमें आइए n कितना दिया है 800, क्षेत्रफल दिया है 0.05 मीटर स्क्वायर और चुंबकीय क्षेत्र दिया है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक, समय अंतराल दिया है 0.1 सेकेंड। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के पहले कहाँ रखी है, लंबवत रखी है। ठीक है, थोड़ा बुद्धि लगाना जरा। मान लो चुंबकीय क्षेत्र ये है, ठीक है, और कॉइल आपने ऐसे रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर, तो पहले इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश कहाँ होता है, पृष्ठ के लंबवत। तो θ1 जो है पहले वो कितना हो गया 0। अब जब इसको 90 घुमाओगे, जैसे ये कॉइल है, ये एरिया वेक्टर है, अब इसको 90 घुमाया तो ये ऐसे आ गया। अब B और A के बीच में एंगल कितना हो गया 90, तो θ2 कितना हो गया 90। ठीक है, तो प्रेरित वाहक बल, तो E बराबर, देखो सभी आंसर प्लस में दिए हैं, कोई माइनस में तो दिया नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई का मतलब φ2 माइनस φ1, या माइनस लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन डेल्टा टी माइनस n φ2 का मान बी ए कॉस 2 कितना है 90 माइनस बी ए कॉस 0 और नीचे लिखा है डेल्टा टी। कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये टर्म खत्म, केवल ये बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस 0 1, तो आ जाएगा एन बी ए अपॉन डेल्टा टी। वैल्यू रखें, n का मान 800, b का मान 5 × 10⁻⁻5, एरिया है 0.05 और ये है 0.1। चलिए अब काटना पीटना शुरू किया जाए। चलिए देखिए, यहाँ से दशमलव हटा, यहाँ 0 बढ़ा। ठीक है, तो 5 और 8 40 और 3 0 ये हैं, 1 2 3, यहाँ 10⁻⁻5 और यहाँ 0.05। ठीक है, 10⁻⁻5 अभी ना कटेगा पूरा, रुक जाओ। देखो 4 0 हैं और एक ये 5 घाते हैं, तो 4 कट जाएंगी, तो यहाँ बचेगा 4 × 10⁻⁻1 और 0.05। तो E बराबर कितना मिलेगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 4, इसको अगर 5 लिखूँगा तो 10⁻⁻2 आ जाएगा, और -1 पहले से तो -3 हो गया। 20 × 10⁻3 यानी कि 2 × 10⁻2 यानी 0.02 वोल्ट। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, जिनसे नहीं बना है वो नोट कर लें।
ठीक, नोट कर लिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है 1991 का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा समझिएगा ध्यान से। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतने टेस्ला, मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया गया है, एक्ट्स एट राइट एंगल टू ए कॉइल ऑफ एरिया। देखिए जब भी कहे राइट एंगल पे, तो देखिए कॉइल से राइट एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और कॉइल का एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो स्टार्टिंग में थीटा कितना दिया है, 0 दिया गया है। एरिया दिया है आपको, टर्न दिया है। कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ 0.1 वोल्ट मिलता है, कब? जब इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लोगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ना मैग्नेटिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बाद वाला फ्लक्स 0 है। t सेकेंड में समय t दिया गया है, उसी t की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो फैराडे का नियम लगा दीजिए, E बराबर माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाई में क्या लिखेंगे, φ2 माइनस φ1, आंसर आ जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन देखिए पहले, फिर एक साथ सॉल्व किया जाएगा। – 2012 का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है जरा समझिएगा। हिंदी में लिख देता हूं इसको। एक कुंडली जिसका प्रतिरोध 400 ओम है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी है।
यदि इससे संबद्ध फ्लक्स फाई बराबर दिया है आपको 50t² + 4 वेबर हो तो t बराबर 2 सेकंड पर धारा होगी। पहला ऑप्शन है 0.5 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 0.1 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 2 एम्पियर और चौथा ऑप्शन है 1 एम्पियर। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2010 का है। क्या कह रहा है? A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field B बराबर 0.025 टेस्ला with its plane perpendicular to the loop। कह रहा है द रेडियस of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 mm per second। The induced EMF when the radius is 2 centimeter is 2 pi microvolt, pi/2 माइक्रोवोल्ट, 2 माइक्रोवोल्ट। ठीक, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, हो सकता है आपसे पहली बार में ना बने। कह रहा है एक सर्कुलर लूप है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। कह रहा है इसकी रेडियस इस तरह है कि 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, सिकुड़ रही है, श्रिंक हो रही है। तो कह रहा है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर रही होगी तब ईएमएफ क्या होगा। देखिए रेडियस चेंज होगी तो एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। वही ईएमएफ हमको बताना है। तो इन दोनों को तो आप कर ही सकते हैं, करने का प्रयास करिए, इसको भी करने का प्रयास करिए। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए पहले आप, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको।
चलिए, कुछ लोगों का हो गया होगा, कुछ लोगों का भी नहीं हुआ होगा। प्रयास करें कि आ जाए। खुद से आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है? 2 × 10⁻⁻² टेस्ला। एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में कुछ रखते नहीं हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। और टर्न्स आपको दिए गए हैं कितने? 50। पहले θ1 दिया गया है कितना? θ1 क्या, उसको आप डायरेक्ट ही समझ लीजिए कि जब बाहर ले जाएंगे तो फ्लक्स 0 और पहले वाला ही फ्लक्स है, और उसमें भी थीटा जो है वो कितना है? 0 है। तो जब आप फार्मूला लगाएंगे किसका? E का, क्या लगेगा फार्मूला? माइनस का डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब क्योंकि टाइम निकालना है तो टाइम में प्लस माइनस से मतलब नहीं होता, फिर भी चलिए लगा लीजिए। डेल्टा का मतलब φ2 माइनस φ1 और यहाँ डेल्टा टी। तो φ2 तो 0 है, तो E की वैल्यू है 0.1, माइनस माइनस प्लस φ1 की वैल्यू होगी BA cos 0, और नीचे टाइम डेल्टा टी मान लें या टी मान लें, तो 0.1, B का मान है 2 × 10⁻⁻², ये है 100 × 10⁻⁻4, और यहाँ आ गया T। ठीक, इस T को यहाँ ले आओ। तो ये आपका हो गया 2 गुणे, ध्यान से देखें, ये 100 से ये ख़त्म हो गया, कितना बचा? -4, कुछ मिस्टेक तो नहीं है? हाँ, एक मिस्टेक हुई, हम लोगों ने n की वैल्यू नहीं रखी, तो यहाँ पे फाई में क्या आएगा? n भी आएगा, वही एक मिस्टेक समझ में आ रही थी। 0.1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 50। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो गया था। 50 × 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 मैं लिख देता हूँ एक बार, और बचा क्या होगा? 10⁻⁻4 लिख दिया है, पहले ही लिख दिया है।
तो यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ये 15 to 2 लिख दिया यहाँ, 10⁻⁻⁴ यहाँ लिख दिया, ये 0.1 यहाँ आ गया। डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 और 2 0 और -4, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस की बचेगी यानी 0.1 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये हो गया। इस वाले पे आते हैं। एक कुंडली जिसका प्रतिरोध कितना है 400 ओम, फ्लक्स दिया है t बराबर 2 पर पूछ रहा है। किसी निश्चित समय पे पूछता है तो तात्क्षणिक मान निकालना होता है, इंस्टेंटेनियस। तो करंट पूछ रहा है तो I का फॉर्मूला होता है E/R, E का फॉर्मूला होता है माइनस का d∅dt और नीचे क्या है R, तो -1/R बाहर निकाल लिया, d/dt किया और फाई का मान लिख दीजिए 50t² + 4। इसका अवकलन करना है तो माइनस का 1/R अवकलन करेंगे तो 50t² का 2t और 4 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कितना मिल गया हमको, माइनस का 50 गुणे कितना 100t / R। कहाँ पे निकालना है, t बराबर 2 पर, t बराबर 2 पर I = माइनस का 100 t की जगह 2 और R का मान कितना दिया है 400, तो 200 400 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, वो केवल डायरेक्शन बताने के लिए है। ठीक है, इस वाले पे आ जाइए, थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आपसे EMF पूछ रहा है। E का फॉर्मूला होता है माइनस का d∅dt। ठीक है, d/dt और फाई का फॉर्मूला होगा BA। सर्कुलर अगर कॉयल हमने ली हुई है तो एरिया होगा πr²। तो ज़रा ध्यान से देखें, माइनस का b पाई बाहर निकाला, अंदर बचा dr²/dt। तो dr²/dt का अवकलन करना है तो पहले तो r² का होगा 2r और फिर जिसको मानते हैं उसको दोबारा करते हैं तो क्या आएगा dr/dt। तो E बराबर माइनस को जरा अभी अलग करना पड़ेगा, b का मान 0.025, फिर पाई लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर R कितना 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 गुणे 10⁻⁻²। ठीक है ना, और माइनस को मैं लिख रहा हूँ यहाँ dr/dt। dr/dt क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। तो त्रिज्या किस दर से परिवर्तित हो रही है, 1 मिलीमीटर/सेकेंड। मिलीमीटर है, ध्यान देना। तो E बराबर, थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी करते चलेंगे इसको तभी काम बनेगा। 2 और 2 4 हो गया, तो 4 पाई हो गया, फिर 10⁻⁻² हो गया, फिर 0.025 हो गया और dr/dt 1 मिलीमीटर/सेकेंड। तो मिलीमीटर को बदलेंगे तो आ जाएगा 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो E बराबर, आंसर में पाई आ ही रहा है तो पाई को छोड़ दीजिए, -3 और -2, माइनस के 5। इसको अगर मैं डेसिमल बढ़ाऊं तो 1 2 3 बढ़ाऊंगा तो ये 25 हो जाएगा और 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 25 चौको 100 पाई और माइनस हो गया 8, 2 0 कर दूंगा तो -6 बचेगा। तो 10⁻⁻6 पाई और 10⁻⁻6 को म्यू बोलते हैं, तो म्यू पाई क्या आ गया आंसर, ये है म्यू पाई, ऑप्शन नंबर B। और क्योंकि विद्युत वाहक बल है तो किस में आएगा, वोल्ट में ही आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन हुआ, नोट कर लीजिए।
चलिए, नोट हो गया सबका। तो आज हम लोगों ने जो इस चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट थे उनको देखा है और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस किए। अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, अभी अगली क्लास में भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को काफ़ी क्लासेस मिली हुई हैं, मेरे समझ से 7-8 क्लासेस हैं टोटल। तो लगभग 4 क्लासों में EMI को ख़त्म करेंगे और 4 क्लासों में प्रत्यावर्ती धारा को ख़त्म करेंगे। तो इस हिसाब से काम रहेगा हम लोगों का, देखते हैं आवश्यकता के अनुसार चेंज करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।